हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लीगल नोट्स। और आज का हमारा टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सो ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी डू इज़ गवर्न्ड बाय सम सेट ऑफ रूल्स। तो हम लोग जो भी कुछ काम करते हैं, कुछ भी हम लोग जब एक्टिविटी करते हैं तो वो एक सेट ऑफ रूल्स सेट होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप क्रिकेट देख लो, तो क्रिकेट में जो क्रिकेटर्स हैं वो क्रिकेट के सेट ऑफ रूल्स के अकॉर्डिंग वो खेलते हैं। तो ये सेट ऑफ रूल्स है, पहला हम ये कह सकते हैं। दूसरा, some rules that are made by legislatures for their own country are called law। तो कुछ रूल्स हैं या रेगुलेशंस है जो लेजिस्लेचर्स बनाते हैं। लेजिस्लेचर्स का काम होता है कि वो लॉ को बनाना। तो लेजिस्लेचर्स कुछ रूल्स बनाते हैं, सेट ऑफ रूल्स सेट करते हैं उनके खुद के कंट्री के लिए, उसको हम लोग कहते हैं लॉ को हम लोग स्टैट्यूट भी बोल सकते हैं, या फिर एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर भी बोल सकते हैं, या फिर विल ऑफ लेजिस्लेचर भी बोल सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वी नीड लॉज इन सोसाइटी टू रेगुलेट एंड वर्क प्रॉपरली। हमको लॉज की नीड ही क्यों है सोसाइटी में? इसलिए ताकि सोसाइटी जो है वो सही से रेगुलेट करे और सही से काम करे, वरना सब लोग अपनी मनमानी करना स्टार्ट कर देंगे। इसलिए वी नीड लॉज। फोर्थ पॉइंट, दे आर डिज़ाइन टू प्रोटेक्ट अस एंड आवर प्रॉपर्टी। तो कॉन्स्टिट्यूशन या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो लॉ लिखे हैं वो डिज़ाइन किए गए हैं कि हमारे जो राइट्स के वो उसको प्रोटेक्ट करें और हमारे प्रॉपर्टी को भी प्रोटेक्ट करें। जो यहाँ पे राइट्स जो है वो फंडामेंटल राइट्स की बात हो रही है कि वो हमारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे और हमारे प्रॉपर्टी को भी। लास्ट पॉइंट है, लॉज टेल अस अबाउट what to expect as a consequences of our action। तो लॉज ये भी बताता है कि हम ऐसा कुछ काम करते हैं, कुछ एक्ट करते हैं तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने कुछ क्राइम किया है तो उसका कॉन्सिक्वेंस होगा पनिशमेंट। अब हम लोग इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। डेफिनेशन इन द सेंस हम लोग इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। वैसे कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, लेकिन हम लोग उसको एज अ डिफाइन कर सकते हैं दैट इट इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये सबसे सुप्रीम लॉ है, सबसे फंडामेंटल लॉ है कंट्री का। उसके बाद में इट इज़ सेट ऑफ रूल्स, डॉक्ट्रीन and practices that govern the operation of political communities and set out fundamental rights, directive principle of state policies and duties of the citizens। तो ये क्या सेट कर रहा है? रूल्स सेट कर रहा है, डॉक्ट्रिन सेट कर रहा है, एक प्रैक्टिस सेट कर रहा है, जिससे कि जो पॉलिटिकल कम्युनिटीज़ है वो अपना काम सही से करे, वो उनको गवर्न करता है। कौन? कॉन्स्टिट्यूशन। एंड सेट आउट, और वो फंडामेंटल राइट्स को भी वहाँ पे सेट आउट कर रहा है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है कि ये गाइडलाइंस है गवर्नमेंट के लिए, उसको भी सेट कर रहा है। एंड सिटीजन्स की क्या ड्यूटीज़ है उसको भी सेट कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन रिलेशंस बिटवीन गवर्नमेंट एंड पीपल। अब कॉन्स्टिट्यूशन का क्या रोल है गवर्नमेंट और पीपल के रिलेशनशिप में? कॉन्स्टिट्यूशन का क्या रोल है? तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये डायरेक्टली कनेक्टेड है गवर्नमेंट से एंड पीपल, या फिर कह सकते हैं कि जो गवर्नमेंट या पीपल है वो डायरेक्टली किससे कनेक्टेड है? कॉन्स्टिट्यूशन से कनेक्टेड है। अब गवर्नमेंट यहाँ पे तीन तरह की आएगी। यहाँ पे फर्स्ट है लेजिस्लेटिव, दूसरा है एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड इज जुडिशरी। जो ये वाला पार्ट है हमने ये लास्ट लेक्चर में किया था, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। और अगर हम इन शॉर्ट बात करें तो लेजिस्लेटिव मेक्स लॉ, एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूट द लॉ एंड जुडिशरी इंटरप्रेट द लॉ। तो ये जो गवर्नमेंट है वो काम कर रही है, ये लॉज बना रही है, एग्जीक्यूट कर रही है, इंटरप्रेट कर रही है, ताकि पीपल के जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट कर सके, या पीपल्स के फंडामेंटल राइट्स है उसको प्रोटेक्ट कर सके।
नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमको कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्यों है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या काम कर रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन की नीड इसलिए है बिकॉज इट गवर्न अ कंट्रीज पीपल, ये जो सिटीजन्स है कंट्री के उनको गवर्न कर रहा है। दूसरा है टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल, ये हमने पहले बोल दिया है कि ये किसी की इंटरेस्ट और राइट्स जो है इंडिविजुअल्स की वो प्रोटेक्ट कर रहा है। टू सेव स्टेट फ्रॉम एनार्की, ये स्टेट को सेव कर रहा है एनार्की। एनार्की मीन्स ऐसी सिचुएशन जहाँ पे लोग अपनी मनमानी करना स्टार्ट कर दे, तो वो चीज़ ना हो, वो इसके लिए वो कॉन्स्टिट्यूशन भी प्रोटेक्ट कर रहा है। टू इस्टेब्लिश द प्रिंसिपल रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ के प्रिंसिपल को इस्टेब्लिश करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की नीड है। इट लेज डाउन लिमिट्स ऑन द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट, ये जो गवर्नमेंट की जो लिमिट्स है ऑफ पावर उसको सेट कर रहा है। इट मीन्स दैट गवर्नमेंट जो उनकी लिमिट है उसके बियॉन्ड काम नहीं कर सकती है। ओके, एंड द लास्ट पॉइंट इज जनरेट ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशंस बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द सिटीजन्स। और क्या कर सकती है, ये करता है कि गवर्नमेंट और जो पीपल है उनके बीच में कोऑर्डिनेशंस सेट कर रहा है, ट्रस्ट को जनरेट कर रहा है। ये भी कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन आपको प्रॉमिस कर रहा है कि अगर आपके साथ या आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रही है तो वो आपको ट्रस्ट दिलाता है कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, पनिशमेंट होंगी। अब इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो दैट व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया। इंडिया में क्या है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज कंसिडर टू बी द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री। हमारे इंडिया में भी कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम लॉ ऑफ कंट्री बोला जाता है। सो इट लेज डाउन द फ्रेमवर्क इन, इसने अपना फ्रेमवर्क कैसे किया है या इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के जो फ्रेमवर्क है उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं। इट डिफाइनिंग फंडामेंटल पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स, ये फंडामेंटल पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स को डिफाइन कर रहा है। इसमें फंडामेंटल पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स हमारे क्या हो गई, रूल ऑफ लॉ हो गया, डेमोक्रेसी हो गई, ये सब चीज़ें। दूसरा है स्टैब्लिशेज द स्ट्रक्चर, प्रोसीजर, पावर एंड ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट। वही बात कि ये गवर्नमेंट की जो काम करने की लिमिट्स है उसको भी सेट कर रहा है, वो बियॉन्ड द लॉ काम नहीं कर सकती है, ठीक है। एंड द लास्ट पॉइंट इज मेंशंस द फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट। और ये फंडामेंटल राइट्स मेंशन कर रहे हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स मेंशन कर रहे हैं और गवर्नमेंट की ड्यूटीज़ भी मेंशन कर रही है। नाउ द लास्ट पॉइंट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शोज फेडरल एज वेल एज यूनिटरी सिस्टम। अब जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल भी है और यूनिटरी भी है। अब क्या है फेडरल, फेडरल्स में होता है दैट द पावर्स आर डिसाइडेड या फिर शेयर्ड बिटवीन स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट। जब स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में पावर्स डिवाइड हो जाती है तो उसको फेडरल बोलेंगे। फेडरल का मतलब भी होता है एग्रीमेंट। जब स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में एग्रीमेंट होता है ऑफ डिवाइडिंग द पावर्स तो उसको हम लोग बोलेंगे फेडरल सिस्टम। सेकेंड है यूनिटरी सिस्टम। यूनिटरी सिस्टम में जो पावर्स है वो लाइज होती है, द पावर्स लाइज इन द हैंड्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो द पावर कंसंट्रेशन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट विद द वीक स्टेट गवर्नमेंट।